नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद अदित सर पे मैं अजीत राज पुरोहित स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों को पता है, हमारी एक 10th क्लास की सीरीज चल रही है एग्जाम के लिए। उसमें हमने थर्ड जो एक्सरसाइज है उसके कुछ क्वेश्चंस कर लिए थे और हम उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए क्वेश्चन नंबर 33 आपके सामने जो दिखाई दे रहा है, 3x + 4y = 7 लिखा हुआ है और x - 2y = 1 लिखा हुआ है। प्रतिस्थापन विधि से हमें हल करना है। इससे जो लास्ट सवाल था वो आपको करना था विलोपन विधि से। अभी प्रतिस्थापन विधि से इसको हल करना है। तो प्रतिस्थापन में होता क्या है कि इसमें से किसी एक चर का वैल्यू बनाकर उठाओ और इसमें रखो ना। ये इक्वेशन फर्स्ट है। इसमें मैं क्या करूंगा, 2y को हम उस तरफ भेजेंगे तो 2y वहां जाके क्या हो गया, प्लस का। ये इक्वेशन नंबर 2 मान लो। अब मैं लिखूंगा समीकरण 1 में x का मान रखने पर, तो 1 में x का मान रखेंगे यहाँ पे, तो मैंने लिखा 3 गुणा में क्या आएगा, x का मान कितना है 1 + 2y, फिर कितना है +4y और बराबर कितना है 7। अभी 3 को अंदर भेजेंगे तो 3 + 3 दूना 6y और +4y बराबर कितना 7। 6y और 4y कितना हो गया 10y और 3 उस तरफ जाएगा तो 3 वहां जाकर क्या हो जाएगा माइनस का, तो y बराबर कितना आ जाएगा, यहां से घटाने पे 4 बचेगा और 10 गुणा में तो भाग में चला गया। इसको हल करने पे आएगा 2/5। ये y का मान आ गया। अब मैं लिखूंगा y का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखेंगे तो x बराबर 1 + 2 गुणा y है तो 2 लिखा मैंने, और y का मान कितना है 2/5, तो हम यहां लिखेंगे 2/5। अब इसको हल करेंगे तो 1 + 4/5, 5 को 1 से गुणा करने पे 5 और ऊपर 4 कितना हो गया 9, 9/5। x का मान कितना आ गया 9/5 और यहां से y का कितना आया था 2/5। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था जिसे हमने प्रतिस्थापन विधि से किया है। देखिए, रेखिक समीकरणों को हल करने की वैसे तो 4 विधियां होती हैं, हमारे सिलेबस में 3 है और उनमें से 2 मैं करवा चुका हूं। एक जो बच गई वो है ग्राफीय विधि या आलेखीय विधि, जिसमें 2 आपको इक्वेशन दी हुई आती है, वहां से हम ग्राफ बनाते हैं और फिर वहां से सॉल्यूशन निकालेंगे। क्वेश्चन नंबर 34 है और इसमें लिखा हुआ है, एक समीकरण है 2x + y - 6 = 0 और दूसरी जो समीकरण है वो है 4x - 2y और -4 = 0 और इस क्वेश्चन को हमें हल करना है आलेखीय विधि से। तो अभी ध्यान से देखना। पहले तो ये कि ग्राफ बनाने के लिए, या मैं ये बोलूं कि एक समीकरण से अगर हम एक रेखा बनाते तो उसके लिए मिनिमम 2 बिंदुओं की जरूरत होती है। जैसे ये मैंने एक लाइन बनाई है, ये आपका हो गया x अक्ष और ये हो गया y अक्ष। ये जो मैंने एक लाइन बनाई यहाँ पे, ये जो एक रेखा बनाई है, इसे बनाने के लिए मिनिमम 2 बिंदुओं की जरूरत होती है। तो इस रेखा से हम 2 बिंदु निकालेंगे। तो यहां देखेंगे, एक बार मैं x का मान 0 रख देता हूं। x बराबर 0 रखने पर x का मान हम 0 रखेंगे इसमें, तो 2 × 0 + y - 6 = 0। तो ये तो आपका 0 हो गया ना। यहाँ क्या बचेगा, y - 6 = 0, तो y बराबर कितना आ जाएगा 6। फिर मैं लिखूंगा y बराबर 0 रखने पर, y का मान 0 रखेंगे इसमें, तो इसमें रखना है बस 2x + y का मान 0 -6, तो -6 लिखेंगे बराबर 0। 2x, ये 6 वहां जाके क्या हो गया प्लस का, 2 से ये कितनी बार कटेगा 3 बार, तो x बराबर आ जाएगा 3। इसके लिए टेबल मैं यहां बना देता हूं। जब आपने x का मान 0 रखा तो y का कितना आया 6, और जब y का 0 रखा तो x का कितना आएगा 3। अब इस समीकरण को हल करेंगे तो इसको मैं यहां लिख लेता हूं दोबारा, 4x - 2y - 4 बराबर कितना है 0। ये जो समीकरण आपको दिखाई दे रही है, इसमें भी यही काम करना है। एक बार हम x का मान 0 रखेंगे और एक बार y का। तो इसमें x का मान मैं 0 रख देता हूं। x बराबर 0 रखने पर, जब इसमें x का मान यहाँ 0 रखेंगे तो ये पूरा पार्ट 0 हो जाएगा। फिर हम इसको हल करेंगे, तो मैंने लिखा 4 × 0
माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0। ये तो पूरा 0 हो गया, तो यहाँ क्या बचेगा 2y, 4 को मैंने वहां भेज दिया तो प्लस का हो गया। अभी 2 से ये 4 कटेगा 2 बारी, तो y बराबर कितना आएगा -2। ये y का मान आ गया। जब आपने x 0 रखा था तो y कितना आया था 6। जब आपने y 0 रखा तो x कितना आया था 3। अभी इसी समीकरण में आपको y का मान 0 रखना है ना, एक पॉइंट और निकालने के लिए। y बराबर 0 रखने पर तो इसमें y का मान 0 रखेंगे तो 4x माइनस 2, y का मान 0 -4 बराबर 0। y की जगह मैंने क्या लिख दिया इसमें 0। 4x और ये 4 को वहां भेजेंगे तो 4 प्लस का, ये तो 0 हो गया ना। अभी 4 से 4 कटेगा एक बार तो x बराबर कितना आ गया 1। अब इसके लिए भी हम क्या बनाएंगे टेबल, और ध्यान ये रखना है कि x का मान जब मैंने 0 रखा था तो y का कितना आया था -2, और जब y का 0 रखा है तो x का कितना आया था 1। अब बाकी पूरे मैटर को हटा देते हैं। ग्राफ बनाने के लिए आपको केवल इन दो टेबल्स की जरूरत है, तो ग्राफ बनाने के लिए इन सबको मैं एक बार हटा देता हूं यहां से। आपको अगर नोट करना होता है तो वीडियो को पॉज कर लिया करो। अभी ग्राफ बनाएंगे तो थोड़ा देख लिया करो। y में देखिए अधिकतम 6 है और न्यूनतम यहाँ पे -2 है। x में भी छोटी वैल्यू है, तो ये लिखा मैंने x डेस y, यहाँ मैंने लिखा y डेस और ये आपका x, ये ओरिजिन। यहाँ पर x में एक एक का अंतर लेंगे तो यहाँ मैंने लिखा 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5 ऐसे। y में देखते हैं तो y में मैंने लिखा 1, 2, 3, 4, 5 और 6। y में नीचे लिखेंगे -1 और -2। जब x का मान 0 तो y का मान कितना है 6, तो आपका पॉइंट ये होगा। इसको नाम देते हैं a और 0,6। जब x का मान 3 है तो y का मान कितना 0, x का मान 3 ये रहा, तो यही पॉइंट होगा। जब 7 में 0 होता है तब वो खुद ही पॉइंट होता है। इसका नाम मैंने b लिखा 3,0। अब इन दोनों बिंदुओं को हम मिलाएंगे, है ना। आपको तो स्केल से मिलाना होता है, इन दोनों बिंदुओं को हम मिला देंगे। लाइन टेढ़ी बनी है क्योंकि बोर्ड पे बिना स्केल यूज किए मैं बना रहा हूं। आपको तो स्केल से बनानी है ये लाइन। अब तो ये टेढ़ी बनेगी भाई। कोशिश तो की है मैंने, पर आपको स्केल से बनानी, इतना इसमें लाइटली लेना है इसको तो क्या। फिर जब x का मान 0 है तो y का मान कितना -2, तो y का मान -2 ये रहा। इसका नाम मैंने c लिखा 0,-2। उसके बाद में 1,0 है तो वो 1 किसका मान है, x का मान 1 है, ये रहा। अब इनको ऐसे मिलाना है आपको। यहां से नीचे आओगे तो आपको x मिलेगा और इस तरफ जाओगे तो आपको y मिलेगा, तो आपका आंसर आएगा 2,2। नीचे जाने पे आपको 2 मिला और साइड में जाने पे y एक्स पे भी आपको कितना मिल रहा है 2। तो ये आपका हल है। यहां पर एक काम और करना होता है, ग्राफ में आपको पैमाना लिखना पड़ता है। यहां लिखोगे पैमाना, ग्राफ में लिखना ही है। x अक्ष पर जो 1 सेंटीमीटर है उसको आपने 1 ही माना है, 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई। और y अक्ष पर भी आपने 1 ही माना है, y अक्ष पर 1 सेंटीमीटर को क्या माना है, 1 इकाई माना है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 34 हो गया हल। इसके बाद में इसके बाद का जो क्वेश्चन नंबर 35 है वो देखिए। लिखा हुआ है दो समपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। पहले तो आप लोगों को यह पता होना चाहिए कि समपूरक कोण होते क्या हैं, पूरक कोण किसे कहते हैं, समपूरक कोण किसे कहते हैं। अगर दो कोणों का योग 180 डिग्री है तो वो परस्पर क्या कहलाते हैं, समपूरक। और अगर 90 होता है तब क्या कहलाते हैं, पूरक कहलाते हैं। तो ये कह रहा है कि जो बड़ा कोण है वो छोटे से कितना बड़ा है, 18 डिग्री अधिक है। तो आप लोगों को पता है कि एक छोटा और एक बड़ा है। क्वेश्चन नंबर 35 अपनी सीरीज का, और मैं लिखूंगा कि माना बड़ा कोण, बड़ा जो कोण है उसको मैंने क्या नाम दे दिया, x, तथा छोटा जो कोण है उसको मैंने क्या नाम दे दिया, y।
अब हम जानते हैं कि समपूरक कोणों का योग बराबर कितना होता है 180। तो ये दोनों कोण एक दूसरे के समपूरक है, तो इन दोनों को मैं जोड़ूंगा तो बराबर कितना आएगा 180 आएगा, समीकरण 1। फिर मैं लिखूंगा प्रश्नानुसार। सवाल ने क्या कहा है, सवाल ये कह रहा है कि जो बड़ा कोण है ना वो छोटे से कितना बड़ा है 18। तो जो ये बड़ा कोण मैंने लिखा है x, ये बड़ा है और छोटे के बराबर तो ये नहीं है, ये तो मैंने गलत लिख दिया ना, पर छोटे से कितना ज्यादा है 18 डिग्री ज्यादा है। ये समीकरण आपकी 2। अब मैं लिखूंगा समीकरण 1 में x का मान रखने पर, x का मान हम कहां रख रहे हैं समीकरण 1 में, है कितना y प्लस 18 है। ये y प्लस 18 मैंने कहां रख दिया, इस x की जगह। फिर आगे क्या आपके पास y है बराबर कितना 180, y और y कितना हो गया 2y, 180 और ये 18 उस तरफ जाके क्या हो जाएगा माइनस का। तो यहाँ कितना बचेगा y बराबर 162 और ये 2 गुणा में कहा आ गया भाग में, तो कितनी बार काटेगा इसको 81 बार। अगर y का मान 81 है तो समीकरण 2 में y का मान समीकरण 2 में रखने पर, y का मान समीकरण 2 में रखोगे तो x बराबर कितना आएगा, y का मान कितना है 81 और प्लस कितना 18, तो ये 99 डिग्री आ जाएगा। तो इस प्रकार से आपको बहुत ही सिंपल सवाल था, पर ये पता होना चाहिए कि संपूरक कोण किसे बोलते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। थोड़ा गला खराब है लेकिन सीरीज बनानी भी जरूरी है क्योंकि एग्जाम में कम ही टाइम बचा है। क्वेश्चन नंबर 36 है, लिखा हुआ है एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े। सवाल यह है कि एक टैक्सी है उसका जो नियत भाड़ा अलग है और किलोमीटर का प्रत्येक किलोमीटर का अलग है। अतिरिक्त चली गई दूरी पर प्रति किमी के हिसाब से भाड़ा सम्मिलित है। 10 किलोमीटर के लिए 105 रुपए, रफली लिख लेते हैं 10 किलोमीटर के लिए जो किराया है ना वो 105 रुपए है। 15 किलोमीटर के लिए जो किराया है वो 155 रुपए है। तो आपसे 25 किलोमीटर का पूछा गया है, ध्यान देना। लेकिन इस किराए में 10 किलोमीटर का जो किराया है ये 105 रुपए, उसमें दो प्रकार के भाड़े हैं, दो प्रकार के किराए हैं। कैसे, एक तो आपका किराया है नियत जो फिक्स लगेगा और 1 किलोमीटर का अलग है। तो मैं लिखूंगा माना, हमें नहीं पता ना कि फिक्स कितना है, माना नियत भाड़ा, नियत भाड़ा कितना लिख लिया मैंने x, तथा प्रत्येक किमी का भाड़ा, और प्रत्येक किमी का कितना मान लिया हमने y। अब आप ये बताइए कि जो भी बंदा टैक्सी में बैठेगा उसके x रुपए तो लगेंगे, लेकिन वो 10 किलोमीटर जाएगा, तो बताइए 1 किलोमीटर का कितना y है, तो 10 का कितना होगा 10y। अब ये भी रुपए है किराए के, ये भी किराए के रुपए हैं, तो कुल किराया कितना दिया 10 किलोमीटर का 105 रुपए। ये समीकरण 1। 15 किलोमीटर वाले में देखेंगे तो 15 किलोमीटर में वही तरीका है, x रुपए तो आपके लगेंगे ना, x रुपए तो लगेंगे, लेकिन 15 किलोमीटर के कितने लगेंगे 15y, और कुल रुपए कितने लग रहे हैं 155। यह समीकरण 2। अब इन समीकरणों को हल करना है बस। समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाते हैं, तो यहां मैंने लिखा x प्लस 15y और बराबर 155, और नीचे हम लिखते हैं x प्लस 10y और बराबर 105। घटाते हैं तो चिन्ह बदलेंगे, माइनस माइनस और माइनस, x से x कटा, 15 में से 10 निकालने पे कितना बचेगा 5y, और यहां बचेगा आपका 50। 5 से ये 50 कितनी बार कटेगा 10 बार, तो y का मान कितना आ गया 10। इसका मतलब है प्रत्येक किलोमीटर का किराया कितना है 10 रुपए है, लेकिन वो नियत भी तो निकालना पड़ेगा ना। तो अभी मैं लिखूंगा y का मान
y का मान समीकरण 1 में रखने पर, इसमें रखेंगे तो x प्लस 10 है, इसमें देखो y का मान भी 10 है और बराबर 105 है। 10 को 10 से गुणा करने पे कितना आएगा 100, तो 100 और बराबर 105, 100 को वहां भेजेंगे तो x बराबर कितना आएगा 105 और 100 इसमें से घट जाएगा तो x बराबर आ गया कितना 5 रुपए। अब आपसे 25 किलोमीटर का पूछा है, 25 किलोमीटर का भाड़ा, तो बताइए x रुपए तो लगेगा ही और 25 किलोमीटर का कितना 25 भाई, नियत तो लगना ही है। तो 5 रुपए तो आपके x का मान हो गया ना, और 25 गुणा में 10 रुपए हो गया y का मान, तो 5 प्लस 250 तो कितना आएगा 255 रुपए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए थ्योरेटिकल जो सवाल आते हैं ना, उनमें आपको ध्यान से पढ़ना होता है और उस क्वेश्चंस की डायरेक्शंस को फॉलो करना होता है, जैसे वो कहता है उसी प्रकार से करना होता है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है उसमें देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37, और इसमें लिखा हुआ है यदि भिन्न के अंश तथा हर में 2 जोड़ दिया जाए। अब हमें यह पता होना चाहिए कि 2 जोड़ना तो है, कहां जोड़ना है अंश और हर में, तो अंश और हर तो भिन्न में होते हैं ना, फ्रैक्शन में होते हैं अंश और हर। अब हमें पता ही नहीं कि अंश कितना हर कितना है, नहीं पता, तो सबसे पहले हमें भिन्न मानना पड़ेगा। माना कोई भिन्न, और इस भिन्न को मैंने कितना मान लिया, भिन्न को हम मान लेंगे x बटे में y। अब सवाल क्या कह रहा है, सवाल ये कह रहा है कि अंश तथा हर में हमें कितना जोड़ना है 2, तो जैसे वो बोल रहे हैं वैसे करना है, बस x और y लिखा आपने और इनमें देखो मैंने 2 2 जोड़ दिया। अब मैंने क्यों जोड़ा, क्योंकि क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है कि अंश और हर में आपको 2 जोड़ना है। उसके बाद ये कहा है कि 2 जोड़ने से ये जो भिन्न है ना वो 9/11 हो जाएगी। भिन्न कितनी हो जाएगी 9/11, 2 जोड़ने से 9/11 हो जाएगी। अब हम लिखेंगे वज्र गुणा करने पर, तो 11 को x से गुणा किया और 11 को 2 से तो 22, y को 9 से तो 9y और 9 दूना कितना होता है 18। अब इनको यहां लेके आओ तो 11x माइनस 9y, 18 भी अगर इस तरफ लेके आते हैं तो 18 इस तरफ आके माइनस का हो जाएगा, 22 में से 18 निकला तो कितना बचेगा प्लस का 4, बराबर कुछ नहीं मतलब 0, समीकरण 1। ऐसे ही दूसरी समीकरण बनाने के लिए इसने कुछ कहा है, यह कह रहा है कि अंश तथा हर में अगर हम 3 जोड़ दें, इस बार ये कह रहा है कि अंश और हर में आपको 3 जोड़ना है, तो जैसा इसने बोला वैसा हम करेंगे, 3 जोड़ दिया तो कहता है कि 5/6 बन जाएगी ये भिन्न, क्या बन जाएगी 5/6। अभी 5/6 बना दिया मैंने इसको, अभी वही गुणा करेंगे तो 6x 6 3 18 और y को नीचे गुणा करेंगे तो कितना आएगा 5y और 5 को 3 से तो कितना आएगा 15। अब इसमें क्या करते हैं x को निकाल लेते हैं ना, तो 18 को मैं वहां भेजता हूँ, 6x बराबर 5y प्लस तो 15 है, ये जो 18 है दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा माइनस का, तो 6x बराबर यहाँ क्या है 5y, 15 में से 18 निकला तो माइनस का 3 बचेगा, x बराबर हमें मिला 5y माइनस 3 और ये 6 गुणा में तो कहां चला गया भाग में, ये मान लो समीकरण 2 है। अब हम लिखेंगे कि x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान हम कहां रखेंगे समीकरण 1 में, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो यहां रखना है, सबसे पहले आपके पास क्या लिखा हुआ है 11, तो मैंने भी 11 लिख दिया। उसके बाद x है तो x का मान कितना है, वो आपका है 5y माइनस 3 और बटे में कितना है 6। फिर देखिए समीकरण 1 में माइनस 9y लिखा हुआ है तो हम लिखेंगे माइनस 9y और प्लस 4 बराबर 0। अब इसे हल करेंगे तो 11 को अंदर भेजते हैं, 11 को मैंने अंदर भेजा तो 11 5 55, 11 3 33 बटे में कितना है 6, 9y और प्लस 4। अब 6 का एलसीएम कर लेते हैं तो 6 को हम गुणा करेंगे तो यहाँ कितना आएगा 55y माइनस 33, 9 6 54 y और 6 चौके 24 बराबर कितना 0। अभी 55 में से 54 निकलेंगे तो केवल y बचेगा और 33 माइनस का है और वो 24 प्लस का है, तो यहां पर आपको 33 को मैं वहां भेजूंगा, या एक काम करते हैं 24 इसमें ना घटाएंगे तो माइनस का 9 बचेगा, बराबर कितना 0।
तो y बराबर कितना आ गया, 9 आ गया। y का मान 9 आया है, ये आपको यहां रखना है। इसमें मैं रखूंगा तो x बराबर कितना आएगा, 5 गुणा 9। y का मान मैंने यहाँ 9 रख दिया, -3 है तो -3 लिखो, और भाग में कितना, 6। 9 पंजे 45 होता है, और 45 में से 3 निकालने पे कितना बचेगा, 42 बटे में कितना, 6। तो फाइनली कितना आएगा, 7। आपसे सवाल में भिन्न पूछा गया है ना, तो भिन्न इसने पूछा तो आपके पास भिन्न है क्या, x बटे y है ना। अब तो x का मान कितना आया हमारे पास, 7, और y का मान कितना आया, 9। तो हमारी जो भिन्न है वो कौन सी हो गई, 7 बटे 9। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। कुछ बच्चे हो सकते हैं अभी इन वीडियोस को देख रहे हैं, तो अभी तो आपके पेपर चल रहे हैं, जैसे आपका लास्ट पेपर हुआ है हिंदी का, बीच में आपका एक पेपर और आएगा, फिर विज्ञान का आएगा, फिर गणित का आएगा। तो जब भी आपको टाइम मिला तब ये वीडियो देखने हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 38 है, उसमें देखिए क्या लिखा हुआ है। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। जब भी ऐसा सवाल आता है ना कि 3 गुना था या इतना गुना था, तो सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि इन दोनों की वर्तमान आयु आज कितनी है। तो मैं लिख लेता हूं, माना, नहीं पता होता है तो मानना ही होता है। माना नूरी की वर्तमान आयु, नूरी की वर्तमान आयु, उसको मैंने x वर्ष लिखा, और दूसरा कौन है, सोनू है, सोनू की वर्तमान आयु, उसको मैंने y वर्ष लिख दिया। अब आपको करना क्या है, इसने कहा है कि 5 वर्ष पूर्व लिखा है ना, ये तो इनकी आज की उम्र आई है ना, 5 वर्ष पूर्व बोला है ना, तो अब हम लिखेंगे प्रश्नानुसार 5 वर्ष पूर्व। 5 वर्ष पूर्व जो आयु है सोनू और नूरी की, तो 5 वर्ष पूर्व की निकालते हैं। पहले की निकालने के लिए आपको पता होता है घटाना होता है, तो दोनों में से 5-5 कम होगा ना। जैसे आपकी उम्र आज अगर मान लीजिए 13 वर्ष है, और मेरी उम्र मान लीजिए कि कितना है, 30 वर्ष है, तो 5 वर्ष पूर्व हम सब लोगों की आयु 5 वर्ष पहले कितने थी, तो इसमें से भी 5 कम होगा और इसमें से भी 5 कम होगा, है ना। तो फिर दोनों के 5-5 कम कर दिए। अब ये कह रहा है कि नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, तो 3 गुना थी कब, 5 वर्ष पूर्व। ये किसकी आयु, x आपको किसने माना है, नूरी की आयु को। तो नूरी की जो आयु है वो 3 गुना थी किसकी, सोनू की आयु की। ये 3 गुना कर दिया, x माइनस 5, और 3 को अंदर भेजेंगे तो 3y, 3 को 5 से गुणा करने पर 15। इन दोनों को यहां लेके आओ, तो x माइनस 3y, 15 इस तरफ आके क्या हो जाएगा, प्लस का। अभी x माइनस 3y और यहां कितना बचेगा, 10 बराबर 0, समीकरण 1। बहुत सिंपल है, 15 में से 5 निकल गए। अब आगे ये क्या कहता है, देखिए नेक्स्ट जो दूसरी कंडीशन है उसके लिए इसने क्या बोला है, उसके लिए इसने लिखा है कि 10 वर्ष पश्चात, 10 वर्ष बाद। तो पहले तो ये बताओ, नूरी की आयु आज x है और सोनू की कितनी है, y। 10 वर्ष बाद में इनकी तो 10 जुड़ जाएगा ना, इनमें 10 जोड़ दिया। और आगे लिखा है कि 10 वर्ष बाद इनकी आयु सोनू की आयु की, नूरी की जो आयु है वो सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, 2 गुना हो जाएगा, 2 गुना कर दिया। x प्लस 10 मैंने लिखा, 2 को अंदर भेजेंगे तो 2y, और 10 दूना कितना हो जाएगा, 20। यहां से x का मान निकालते हैं, 10 को वहां भेजो तो x बराबर कितना आएगा, 2y और प्लस 20 तो है ही, ये 10 वहां जाके क्या हो गया, माइनस का। अब मैं लिखूंगा x बराबर 2y, और 10, 20 में से 10 निकालने पे कितना बचेगा, यहां पर 10 बचेगा। ये समीकरण नंबर 2 है। और अब हम लिखेंगे कि समीकरण 1 में x का मान रखने पर, यहां लिखेंगे समीकरण 1 में x का मान रखने पर, तो मान इसमें रखना है, तो x का मान है कितना, 2y प्लस 10। मैंने लिखा 2y प्लस 10।
-3y है तो हम यहां लिखेंगे -3y, और फिर कितना है +10 है तो +10 लिखेंगे, और बराबर कितना 0। 2y में से 3y निकला तो -y बचेगा, और 10 और 10 कितना हो गया 20, तो वो दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस का 20, माइनस माइनस कट गया तो y बराबर कितना आएगा 20। अब आपको y का मान समीकरण 2 में रखने पर, इसमें रखेंगे तो x बराबर 2 गुणा y का मान कितना है 20 है, और प्लस है 10, तो ये 40 + 10 हो गया तो कितना आएगा 50 वर्ष। तो जो सोनू है उसकी आयु कितनी आ गई 20 वर्ष, और नूरी की आयु कितनी आ गई 50 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए और 40, 2 ही क्वेश्चन इसमें और करवाने हैं, उसके बाद में ये थर्ड एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। थर्ड और फोर्थ दोनों एक्सरसाइज के वीडियो आज ही आएंगे। क्वेश्चन नंबर जो 39 है उसमें ये लिखा हुआ है कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, जैसे इकाई अंक और दहाई अंक। अब संख्या के इकाई अंक और दहाई अंक हमें नहीं पता तो मानना पड़ेगा। माना संख्या का इकाई अंक, उसको हमने क्या मान लिया x, तथा संख्या का दहाई अंक, उसको मैंने क्या मान लिया y। अब संख्या के एक इकाई और दहाई अंक आ गए, और सवाल ये कह रहा है कि इनका योग, प्रश्नानुसार लिखा मैंने, इनका जो योग है वो कह रहा है कि 9 है। ये समीकरण नंबर 1। इकाई और दहाई अंकों का योग कितना है 9, ये इसमें लिखा हुआ है। फिर लिखा है कि इस संख्या का 9 गुना। अब हमारे पास वो संख्या नहीं है, इकाई और दहाई अंक है हमारे पास पर वो संख्या नहीं है, तो संख्या बनानी पड़ेगी आपको। संख्या बनाने का तरीका क्या होता है, संख्या 2 अंक की संख्या के लिए बता रहा हूं मैं, 10 को गुणा करना है दहाई अंक से, और इकाई अंक इसमें जोड़ना है, इकाई अंक। तो बताइए संख्या अगर हम बना रहे हैं तो 10 दहाई अंक हमारा कितना है y है, तो 10y, और इकाई अंक कितना है x, ये संख्या बन गई। अब ये कह रहा है कि संख्या अंक पलट के भी बनाओ, अंकों को पलटने से बनी संख्या। अंकों को पलटने से बनी जो संख्या है तो उसमें होगा क्या, सिंपल है। अंक पलटने का मतलब ये है, जैसे 21 लिखा मैंने तो अंक पलटने से ये कितना बन जाएगा 12, या मैंने लिखा 43 तो ये 34 बन जाएगा। इसका सिंपल मतलब है कि इकाई अंक दहाई बन जाएगा, और दहाई क्या बन जाएगा इकाई। अब आपको करना क्या है, इसमें y की जगह x लिखना है और x की जगह y लिखना है, बस। सवाल ने अब आगे क्या कहा है वो देखते हैं। सवाल में ये लिखा हुआ है कि अंक इस संख्या का 9 गुना, इसका मतलब है ये जो संख्या हमारी पहली संख्या नहीं है इसका 9 गुना, तो 10y + x लिखा और इसका मैंने 9 गुना कर दिया। अंक पलटने से बनी संख्या के 2 गुने के बराबर है। अंक पलटने से ये संख्या बनी है और इसके 2 गुने के बराबर है। अब इसे हल करके एक समीकरण बना लेते हैं। तो देखिए अभी 9 को मैं यहां गुणा करूंगा तो 90y और 9x, 2 को गुणा करेंगे तो 20x और 2y। अभी ये जो 90y है 2y को यहां लेके आओ तो 90y और -2y, 20x अपनी जगह ही है लेकिन 9 वहां जाएगा तो 9 क्या हो जाएगा माइनस का। 20x में से 9x घटाने पे कितना बचेगा 11x, और 90 में से 2 घटाने पे कितना बचेगा 88y। 11 से 8 बार कटेगा तो x का मान कितना आ गया 8y। अब हमें करना क्या है कि x का जो भी मान आया ना वो मान आपको समीकरण 1 में रखना है। इसे हम समीकरण नंबर 2 बोलते हैं। ये समीकरण नंबर आपकी 2 है, और ये जो मान आया यहाँ पे x का वो मान आपको कहाँ रखना है समीकरण 1 में। तो मैं लिखूंगा x का मान
समीकरण 1 में रखने पर, यहां रखेंगे तो कितना है 8y और प्लस कितना है y बराबर है 9। 8y और y कितना हो गया 9y बराबर 9। तो 9 से 9 कटाना तो y बराबर कितना आएगा 1। y का मान समीकरण 2 में रखने पर, ये रही 2, तो x बराबर 8 गुणा y का मान 1 है, तो आंसर कितना आएगा 8। हमारे से उसने फाइनली संख्या पूछी, तो संख्या है क्या हमारे पास 10y प्लस x है। कैसे पता चला, ये देखिए संख्या 10y प्लस x है, इसमें मान रखेंगे 10 लिखा मैंने और y का मान कितना है 1 प्लस x का मान कितना है 8, तो 10 प्लस 8 फाइनली कितना आ जाएगा 18। तो जो संख्या थी हमारे क्वेश्चन की वो कितनी आ गई है 18। हमने अब तक 39 सवाल कर लिए हैं। एक्सरसाइज हमारी चल रही है तीसरी, एक क्वेश्चन इसमें और रह गया है, उसकी बात करते हैं भाई। दो संख्याओं का अंतर 26 है। दो संख्याओं का अंतर इसने कहा है कि कितना है 26 है। दो संख्याओं का अंतर 26 है, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। तो हमें पता नहीं ना संख्या कौन सी है, तो हम एक संख्या को x मान लेते हैं और दूसरी को y। क्वेश्चन नंबर 40 है ये। माना अंतर है तो बड़ी और छोटी तो होगी, बड़ी संख्या, बड़ी संख्या, और इसको मैंने क्या मान लिया x, तथा छोटी संख्या को मैंने क्या मान लिया y। अब सवाल ने ये कहा है कि इनका अंतर, तो मैं लिखूंगा प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार जो बड़ी संख्या है उसमें से छोटी संख्या घटाने पे कितना आएगा 26। ये समीकरण नंबर 1 है। फिर इसने लिखा है कि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। जैसे x मैंने लिखा, ये बड़ा है तो दूसरी संख्या कौन है y, उसका 3 गुना है। अब कुछ बच्चे ऐसा भी सोच सकते हैं कि सर ऐसे क्यों नहीं लिखा y बराबर 3x। बेटा ये देखो पहले से बड़ी है संख्या x और इसको 3 से गुणा करने पे और बड़ी हो जाएगी, तो y का मान तो बहुत बड़ा आ जाएगा। ऐसा थोड़ी है, y तो छोटा है, तो ये आपका गलत है। उसके बाद में ये समीकरण 2 दिया मैंने इसको, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो x का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो यहां से उठा के यहां रखना आपको। कितना है 3y है माइनस y और बराबर कितना है 26। 3y में से y निकला तो कितना बचेगा 2y बराबर कितना 26। तो 2 से 26 कितनी बार कटेगा 13 बार, तो y बराबर कितना आ गया 13। y का जो मान आया है वो आपको समीकरण 2 में रखना है। y का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो y का मान 13 कहां रखेंगे हम, इसमें रखेंगे। तो x बराबर कितना है 3y और y का मान कितना है 13, तो 13 को 3 से गुणा करने पे 39 आएगा। तो वो दो संख्याएं जो थी वो x तो बड़ी संख्या कितनी है 39 और छोटी संख्या कितनी है 13। ये थी आपकी प्रश्नावली 3 जो मैंने 2 भागों में कंप्लीट करवा दी है। और आई होप मैंने सारे टाइप के जितने भी प्रकार के इस प्रश्नावली में क्वेश्चन बनते हैं वो मैंने इसमें वीडियो में डाल दिए हैं। फिर भी आप लोगों को इन्हीं सवालों के सिमिलर जो क्वेश्चन है वो आपको और प्रैक्टिस करने हैं, क्योंकि आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे मैथ्स में आप में उतना ही निखार आएगा। धन्यवाद बच्चों।